हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जुलाई के लिए, एंड इसमें हम देखेंगे आपके करियर मनी के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं सारे वीक के लिए। अब वीकली होगा ये रीडिंग, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, बट वीक पे इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, बट एक मंथ के हिसाब से इसको लेके चलिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल प्रिडिक्शंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के लिए क्या करियर और मनी प्रिडिक्शंस हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर लियो। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर लियो। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो। ओके लियो, देखिए फर्स्ट वीक में काफी पैसा आ रहा है आपके पास, कोई काम आ रहा है, ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मे बी या तो कोई एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऐसी नई चीज तो डेफिनेटली आ रही है जो कि बहुत पैसा ला रही है, कोई नया बिजनेस, नया क्लाइंट, कोई नई डील, नया प्रोजेक्ट, कोई सिग्निफिकेंट परचेजेस भी हो रहे हैं, घर, व्हीकल, कोई ऐसी चीज है, बट मुझे काफी पैसा आता दिख रहा है। विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, गुड फॉर्च्यून, सारी चीजें मुझे अच्छी होती दिख रही हैं पैसे को लेकर खासकर। उसके साथ ना गाइडेंस एक ये भी है कि भाई थोड़ा सा मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए लियो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप अपना जुलाई मंथ जो है ना वो थोड़ा एग्जॉशन के साथ स्टार्ट कर रहे हो। आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, थकान बहुत है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल थकान बहुत है। थोड़ी नींद पूरी करिए, काम को साइड रख के। मे बी ये जो आपकी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इसको स्टार्ट करने से पहले, जुलाई मंथ स्टार्ट होने से पहले ब्रेक लीजिए, सो दैट ये जॉब या बिजनेस प्रपोजल या वट एवर इट इज, इसको स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा दिमाग लाइट हो आपका। डिसीजन लेने से पहले थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है। बिकॉज मेंटल एग्जॉस्शन के साथ अगर आप ये इस न्यू बिजनेस में एंटर करोगे, इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू लियो, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये अपॉर्चुनिटी आने से पहले आप ब्रेक ले चुके हो लियो, ओके। यहाँ पे जितना आप थकान के साथ रहोगे ना, इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। तो आपको वहां से बाहर आने की जरूरत है, उस हैवी माहौल से। नींद पूरी करिए, मेडिटेट करिए, नींद, जो भी एंग्शियस है या वट एवर इट इज, थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। बिकॉज ये नई जॉब अपॉर्चुनिटी में यू कैन नॉट अफोर्ड टू रूइन एनीथिंग। ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी predictions for Leo। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी predictions for Leo। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी predictions for Leo। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी predictions for Leo। लियो देखिए सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में ना आई थिंक यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट में कोई भी चीज ऐसी हुई थी जो आपको लग रहा है कि कहीं ये चीज दोबारा ना रिपीट हो, किसी ने मुझे धोखा दिया था, कोई बॉस या कोई टॉक्सिक कल्चर, या लोगों ने मुझे ग्रांटेड लिया था एंड कहीं वो सेम चीज दोबारा रिपीट हो गई तो, या लोगों ने मेरे बारे में गॉसिप करा, या मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन करा, वट एवर हैपेंड, आई थिंक यू फेल्ट एक्सट्रीमली बैड व्हाट हैपेंड, और आपको लग रहा है कि कहीं वो सेम चीज रिपीट ना हो जाए। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट हियर। आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है ना, पर्सनल ग्रोथ कह लीजिए, करियर में ग्रोथ कह लीजिए, ये तभी आएगी जब आप चैलेंजेस के साथ डील करोगे और आगे बढ़ोगे। चैलेंजेस को जितना अवॉइड करते रहोगे, इग्नोर करते रहोगे कि नहीं नहीं अभी नहीं करनी है, नहीं नहीं अभी मन नहीं है, नहीं अभी डर लग रहा है, अभी ये नहीं वो नहीं, जितना आप उनको अवॉइड करते रहोगे उतना ही वो चीज और बढ़ती रहेगी। सो पर्सनल ग्रोथ, करियर में फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी तभी आएगी जब आप इन चैलेंजेस के साथ डील करोगे, आगे बढ़ोगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको क्लैरिफाई करिए, उनको ठीक करिए, आगे बढ़िए। जो भी आपके पुराने जॉब से, पुराने बॉस या टीम मेंबर्स से दिक्कतें हुई थी वो टाइम के साथ खत्म हो जाएंगी, अपना टाइम लगेगा।
ठीक है, बट यू अपनी तरफ से यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी क्लियर करिए। और यहाँ पे रिलीज का कार्ड है हमारे पास, यहाँ पे भी लेट गो है, यहाँ पे भी लेट गो है। लियो, लेट गो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक आप पुरानी चीजों को अपने माइंड बॉडी सोल से नहीं निकालोगे, नई चीजें, न्यू बिगनिंग्स, न्यू जॉब, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, न्यू इन्वेस्टमेंट, वो आपकी लाइफ में अगर आ भी जाती हैं तो भी आप उनको सही से वैल्यू नहीं कर पाओगे, उन पे ध्यान नहीं दे पाओगे। सो एंडिंग्स हो रही है, कोई चीज खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है, उसको प्रॉपर खत्म करना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है। आई थिंक कोई एक जॉब या कोई टॉक्सिक कल्चर या समथिंग इज कमिंग टू एन एंड, और उसके बाद मुझे न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, बट यू नीड टू रिलीज सिचुएशंस, or maybe your fear, or maybe your lack of confidence that is not letting you move forward. आगे बढ़ने की जरूरत है। Anything that's holding you back, memory, fear, anxiety, anything, कोई इंसान, कोई situation, anything that's holding you back, get rid of it. Transformation यहाँ पे आपका लिखा है, आगे नई जॉब, नया करियर, कोई पैसा, वो सारी चीज आपको मिलने वाली है, बट अगेन आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा उस चीज से बाहर निकलने के लिए। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो। लियो देखिए, थर्ड वीक ऑफ जुलाई में ना आपको कोई डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जो कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लेने पड़े। मतलब ये चीज आपने पहले कभी नहीं करी थी, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप कोई ऐसा डिसीजन लोगे या रिस्क लोगे, बट यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। चाहे आप थोड़ा कैलकुलेटिव डिसीजन लो, थोड़ा रिसर्च करके, होमवर्क करके फिर आगे बढ़ो, बट आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। एम्बिशियस, बोल्ड, करेजियस चॉइसेस लेनी पड़ेंगी आपको। ऐसे लोगों के साथ आपको थोड़ा उठना बैठना स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि थोड़े एम्बिशियस हैं, जिनका विजन है कुछ, जिनका विजन और जिनका ड्रीम्स आपके विजन और आपके ड्रीम से मैच करता है, सो दैट आपको थोड़ा गाइडेंस मिले, आपको थोड़ा सा कोई मेंटोर हो, आपका कोई गाइड कर पाए। तो यहाँ पे आपको अपने प्लान्स को एक्सपैंड करने की जरूरत है, अपना काम एक्सपैंड करने की जरूरत है। कुछ एक्सपेंशन दिख रहा है, मे बी कोई नई लोकेशन, कोई नया बिजनेस लाइन, कोई ज्यादा प्रोजेक्ट, ज्यादा क्लाइंट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। फ्यूचर का सोचिए, फ्यूचर के बारे में प्लान करिए, डिसीजंस लीजिए, ट्रैवल करिए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्टेप्स लीजिए। एक ही जगह बैठे रहेंगे ना ये सोच के कि हाँ करते हैं करते हैं, करना है नहीं करना है, तो फिर तो निकल जाएगा टाइम। ऑल्सो जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो ना, ऑफ कोर्स थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ले रहे हो, हिम्मत कर रहे हो, कभी नहीं करा है, डर लग रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, बट यहाँ पे डिसीजंस लेते टाइम थिंक अबाउट योरसेल्फ। आपको क्या चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए भी या नहीं चाहिए, या आपको काम में ज्यादा इंटरेस्ट है, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, काम इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए कि आपको क्या चाहिए, इंस्टेड ऑफ केयरिंग फॉर व्हाट अदर्स वांट। दूसरे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स आप पे प्रेशर क्रिएट करेंगे कि ये करो, ये मत करो, ये अच्छा है, बट मे बी उनको उस चीज में खुशी मिलती है, आपको शायद किसी और चीज में खुशी मिलती है। अपनी खुशी पे कॉन्सेंट्रेट करिए लियो यहाँ पे, ठीक है। दूसरे क्या बोल रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, बट नहीं, यू हैव टू, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक तो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बहुत हो रहे हैं, एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर ओन नीड्स, योर ओन हैप्पीनेस, आप दूसरों को प्लीज करने में या दूसरों को खुश करने में बहुत लगे हुए हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को। तो यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, बिकॉज दूसरों की तो खुशी का कोई वो नहीं है, कोई उसमें एक फुल स्टॉप नहीं है। अभी कुछ बोल रहे हैं, वो कल को कुछ और बोलेंगे, कितना उनको, उनकी इच्छाओं को कितना पूरा करते रहेंगे आप। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो।
लियो देखिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई यू नीड टू बी इमोशनली स्टेबल और मे बी रादर इमोशनली बैलेंस्ड। बहुत गुस्सा, बहुत जेलसी, बहुत एनवी, बहुत दुख, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत हैप्पीनेस या बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी, आपका काम ऐसे नहीं चल पाएगा। इवन दो यू आर किंग, बट किंग को अपने इमोशंस बैलेंस में रखने हैं। ये नहीं कि कोई चीज वर्कआउट नहीं करी तो आप रोने बैठ गए या गुस्सा हो रहे हैं, चीजें इधर से उधर पटक रहे हैं, बिकॉज जो बाकी लोग आपको देख रहे हैं और आपको अपना लीडर मान रहे हैं, उन पे क्या इंप्रेशन क्रिएट होएगा? उनको लगेगा कि यार इससे तो जरा सा इतनी हार या जरा सा कोई लॉस इससे संभला नहीं जा रहा है, दिस पर्सन इज नॉट एबल टू टेक इट, सो ये क्या लीडर बनेगा? ठीक है, सो क्योंकि आप किंग है, इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कीप योर इमोशंस इन चेक। किसी भी चीज में, कोई भी सिचुएशन में ज्यादा एक्सट्रीम मत होइएगा कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस भी फॉर दैट मैटर, वो भी एक्सट्रीम में नहीं होनी चाहिए लियो, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑल्सो हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशन में, जिस पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं, बट देन ऑल्सो यू नीड टू बी कॉशियस। जस्ट बिकॉज आप उस पर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं डज नॉट मीन कि आप आंखों पे पट्टी रख के बिल्कुल अपने सारे पासवर्ड्स और सिग्नेचर और सब कुछ कर दो। स्टिल यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस। ऑल्सो आई थिंक यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन के लोग आपके लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं, लोग आपको आगे नहीं निकलने दे रहे हैं, लोगों ने आपको रोक रखा है। सो आई थिंक आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है जिस वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इट्स नॉट अदर पीपल हु आर मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू, आई थिंक यू आर जस्ट नॉट स्टेपिंग अप। आप अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रहे हो, वो कॉन्फिडेंस की कमी है, यू आर अफ्रेड टू टेक एक्शन, और आप बोलते हो कि अच्छा दूसरे ने माहौल खराब कर दिया, ये हो गया वो हो गया, अब तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये चीज करना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, दूसरे पे ब्लेम ना डालने की बजाय खुद आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है लियो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टेप आउट ऑफ दिस इल्यूजन एज वेल कि दूसरे की गलती और दूसरा आपके लिए चीजें मुश्किल बना रहा है। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, इंडाइजेशन, एक्ने, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। कई बार 2-3 चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं, कई बार सिर्फ एक चक्रा ब्लॉक्ड होता है। अब चक्रा को जो अनब्लॉक करना होता है वो कैसे होता है? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, या फिर आप पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं टेबल पे रखने के लिए, वॉलेट में रखने के लिए, पिलो के नीचे रखने के लिए। रेकी इन्फ्यूज्ड होते हैं, इंटेंशंस डली हुई होती हैं इन क्रिस्टल्स में। इफ यू डोंट वांट क्रिस्टल्स तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, उसके बाद आप जितना भी एक्सटेंड करना चाहें उसको कर सकते हैं, बिकॉज ट्रॉमास जो होते हैं वो इतने इनग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि उसको खत्म करने में 21 मिनिमम सेशंस तो जरूरी होता ही होता है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैं आपको दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। एट टाइम्स हमें कुछ चाहिए होता है बट हमें पता नहीं होता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, या फिर हम इतना पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, हम उस चीज की तरफ कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम आते हैं, जो कि हमें पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। इफ यू आर फीलिंग वेरी हैवी, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिविटी है आसपास, दिमाग थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है, या तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर
आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। मैजिक स्पेल नहीं है ये कि आपने चुटकी बजाया और हो गई ये चीज। तो आपको पेशेंस रखना कि हाँ ठीक है इसमें टाइम लगेगा, वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना बहुत जरूरी है कि डाउट के साथ मत आइए कि ये करेगा वर्क या नहीं करेगा, ये बिलीव करिए कि हाँ ये वर्क करेगा। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस आर टू most important things, especially when you're opting for a healing practice. Okay. General messages, general guidance for Leo for the month of July. General messages, general guidance for Leo for the month of July. General messages, general guidance for Leo for the month of July. General messages, general guidance for Leo for the month of July. लियो इंक्विजिटिव रहिए हर चीज में। कहीं पे भी अगर साइन करने के लिए कोई बोल रहा है या कोई आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, कोई कुछ डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है, इफ द अदर पर्सन इज प्रोबेबली पुटिंग प्रेशर ऑन यू या कोई भी चीज अगर आपके आसपास आ रही है, मेक श्योर टू आस्क व्हाई। हर चीज के पीछे क्यों पूछना जरूरी है। ये आपकी इंक्विजिटिवनेस, आपकी क्यूरियोसिटी दिखाता है कि आप हर चीज जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो। तो आई थिंक वाई पूछना बहुत जरूरी है। ये आपको बहुत गलत डिसीजन से भी बचाएगा। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, अपनी हायर पावर पे, यूनिवर्स पे, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। ये आपको गाइड करेगी, बताएगी किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। हायर पावर पे ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है आपके लिए लियो अभी इस टाइम पे। टाइम निकलता जा रहा है किसी चीज को लेकर, तो टाइम निकल रहा है। मे बी या तो फ्लाइट, ट्रेन, कुछ मीटिंग्स, डेडलाइन कुछ हो सकता है, या फिर मे बी आपको लग रहा है कि ये चीज मैं बाद में कर लूंगा, अभी बहुत टाइम है, और टाइम निकल रहा है और आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, टाइम की अहमियत नहीं समझ रहे हो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है आपको इन सिंपल लैंग्वेज। आपको लग रहा है बहुत टाइम है, बट जब टाइम निकल जाएगा फिर उसके बाद आपको लगेगा अरे यार काश मैं उस टाइम पे कुछ कर लेता। बरकत काफी आ रही है, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, बरकत काफी काफी आ रही है लियो यहाँ पे। मिल्क एंड हनी, ठीक है। तो दूध और शहद में बिल्कुल चाशनी में डुबा के, जैसे जो बोला जाता है ना, दूध और शहद में बिल्कुल जो जिस तरीके से बोला जाता है ना, बरकत, प्रोस्पेरिटी, वो आपके पास आ रही है। काफी पैसा, काफी अपॉर्चुनिटीज, काफी लक, तो वो काफी अच्छी चीजें हैं। मे बी आपके जो सोलमेट हैं वो आपको काफी हेल्प करें करियर और फाइनेंसेस में आगे बढ़ने के लिए। एंड हो सकता है वो आपको गाइड भी करें कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है। ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है, अपने प्लस पॉइंट का फायदा उठाओ, उसको यूटिलाइज करो। तो वो थोड़ा आपको मोटिवेट और इंस्पायर भी कर सकते हैं आपके जो सोलमेट है। केओस और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यू आर टर्निंग इनटू अ न्यू पर्सन, ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो केओस भी आ रहा है, केओटिक भी हो रहा है, बिकॉज यू आर चेंजिंग। तो आपके थॉट प्रोसेस कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। तो आसपास के लोग जो हैं उनको लग रहा है कि यार ये तो लियो चेंज हो रहा है, बट हमारा तो काम करने का तरीका ये है और आप कह रहे हो कि आपका काम करने का तरीका अब चेंज हो गया है। तो केओस मच रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जब भी कोई इंसान चेंज होता है, किसी चेंज से गुजरता है, अपनी पर्सनालिटी में चेंज ला रहा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा होता है, तो आसपास की चीजों में डेफिनेटली केओटिक हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है, क्योंकि चेंज आप हो रहे हो, दूसरा तो नहीं हो रहा है। अगेन क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और केओस वगैरह सब मैंने जो अभी बोला, सो यू आर समवेयर इन द मिडल, लाइक बिटवीन वर्ल्ड्स। पहले जो थे डार्क फेज, ठीक है, वहां पे भी आप हो थोड़े से, कंप्लीटली चेंज नहीं हुए हो, और नए ब्राइट जगह पे जो चेंज होने के बाद जो एक अच्छा चेंज आ रहा है उसमें भी पूरे तरीके से नहीं आए हो। सो आई थिंक यू आर समवेयर इन द मिडल एंड यू आर गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिशन, बट अभी पूरे तरीके से चेंज नहीं हुए हो आप, तो उस वजह से और भी क्योटिक हो रहा है। बट आई थिंक गिव इट टाइम, ये चीज अपने टाइम से आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। मे बी सिटी चेंज हो रही है, मे बी टीम चेंज हो रही है, हैंड ओवर प्रोसेस है, जॉब चेंज हो रही है, अपना टाइम लगेगा। एंड उसमें जल्दबाजी मत करिए, बट धीरे 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 करके आप ब्राइट साइड पे पहुंच जाएंगे लियो। ओके, बट येस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू।
बाय।